नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 13 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी दोपहर 3:17 तक और उसके बाद में एकादशी। विशाखा नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:06 तक और उसके बाद में अनुराधा। शूल योग रहेगा शाम 7:05 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज भोगी पिंडगाई है, लोहड़ी है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यह बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज लक्ष्य स्पष्ट होंगे, काम में तेजी आएगी और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलेगी। संवाद से लाभ होता दिख रहा है। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि, आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। निवेश या बचत की योजना सफल रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा, सफलता हाथ लगेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से थोड़ा बचकर रहें। मिथुन राशि, आज नई शुरुआत, करियर में अवसर और प्रभावी बातचीत से लाभ का दिन है। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आप किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। कर्क राशि, भावनात्मक संतुलन रखें। पर्दे के पीछे किया गया काम रंग लाएगा। शाम तक स्थिति अनुकूल रहेगी। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है, थोड़ा बच के रहें। सिंह राशि, मित्रों और नेटवर्क से लाभ होता दिख रहा है। टीम वर्क से लक्ष्य पूरे होंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि, करियर में प्रगति होती दिख रही है। वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, आज भाग्य का साथ बना रहेगा। शिक्षा, यात्रा या नए अवसर से लाभ संभव है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं आप। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीज़ा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा ही लेना चाहिए। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। गहन सोच से सही निर्णय लेंगे। निवेश या समझौते लाभकारी सिद्ध होंगे। बहुत सोच समझकर अपनी बात कम से कम शब्दों में किसी के सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान कर सकते हैं आप। अनहोनी से बचें। अपमानजनक परिस्थितियों से बचें। धनु राशि, साझेदारी मजबूत होगी। रिश्तों में संतुलन और करियर में सहयोग मिलेगा। आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। काम का दबाव रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। दिनचर्या सुधारें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हों मिल सकती है। कुंभ राशि, रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम व संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। नए आइडिया सफल होंगे। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। घर परिवार से जुड़ी प्रगति होती दिख रही है। संपत्ति या घर संबंधी निर्णय अनुकूल साबित होंगे। मन शांत रहेगा। नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। नीरा हमेशा हंसती खिलखिलाती रहने वाली महिला थी। उसका छोटा सा परिवार, पति, माँ और 8 साल की बेटी सिया उसी की मुस्कान से घर बन जाता था। सुबह का वक्त था। रसोई में चाय की खुशबू और गैस पर चढ़ी रोटी की महक एक साथ घुल रही थी।
तभी मोबाइल की घंटी बजी। रीझते रिश्तों की आदतों की तरह अचानक और बिना बताए नीरा ने सोचा बस 2 मिनट की ही तो बात है। एक हाथ से पलटी उठाई, दूसरे हाथ से फोन कॉल पर लगा लिया, दूसरे हाथ से फोन कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ उसकी बचपन की सहेली थी। बातें पुरानी यादों की तरह बह निकली। चूल्हे की आंच तेज हो रही थी और रोटी धीरे धीरे जलने लगी, मगर नीरा हंसी में डूबी रही। तभी फोन का कंपन थोड़ा तेज हुआ। मोबाइल उसके हाथ से फिसला सीधे गैस के पास। एक पल और नीरा का पूरा संसार जैसे थम गया। लपटें उठी, डर ने सांस रोक दी। नीरा का हाथ हल्का सा जल गया। सिया दौड़कर आई। माँ, उसकी कांपती आवाज नीरा के कानों में किसी सचेत पुकार की तरह गूंज उठी। पति ने तुरंत गैस बंद करी, पानी डाला और नीरा का हाथ पकड़ लिया। कपकपाता हुआ मगर संभलता हुआ। दर्द केवल हाथ का नहीं था, नीरा के भीतर अपराध बोध का एक बड़ा सा बोझ उतर आया। उसने सिया को सीने से लगाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सामने अपनी ही लापरवाही की मिसाल छोड़ दी। सिया ने छोटे हाथों से उसकी आंखें पोंछ दी। माँ बोली, बेटी, फोन बाद में होता है, जिंदगी पहले। उस रात नीरा ने मोबाइल को रसोई से बाहर रख दिया, दीवार पर कागज चिपका। गैस पर काम करते समय फोन नहीं उठाऊंगी, जिंदगी का कॉल हमेशा पहले। अगले दिन उसने अपनी सहेलियों को फोन किया। पहले ही वाक्य में कहा, बोलने से पहले बस एक बात पूछ लेना, क्या मैं रसोई में तो नहीं हूँ? हर दोस्त चुप हुई, फिर बोली, यह तो हम सबके लिए जरूरी है। नीरा ने समझ लिया, खतरा हमेशा शोर करके नहीं आता, कभी कभी सिर्फ एक घंटी बनकर भी आता है। उस दिन के बाद उसके घर में एक नियम बन गया, रसोई में केवल आग जले, फोन नहीं। और सिया अक्सर मुस्कुरा कर कहती, मेरी माँ ने मोबाइल नहीं, जिंदगी पकड़ ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, न फोन, न बातचीत, न छोटी सुविधा। रसोई में गैस और आग के बीच मोबाइल का उपयोग बड़ा खतरा बन सकता है और एक क्षण की लापरवाही पूरे परिवार की खुशियों को जला सकती है। सजग रहना प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि अपनी सुरक्षा से हम अपने परिवार की सुरक्षा भी करते हैं। इसीलिए काम करते समय पूरा ध्यान उसी पर रखें। विशेषकर रसोई में गैस जल रही हो तो फोन बाद में उठाएं। याद रखें, कॉल वापस आ सकता है, जीवन नहीं। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन को अवसरों में बदलने का वर्ष रहेगा। करियर में नई दिशा, भूमिका परिवर्तन या तकनीकी, डिजिटल, एनालिटिक्स से जुड़े कामों में उछाल दिखेगा। नौकरी पेशा जातकों को जिम्मेदारी बढ़ने के साथ पहचान मिलेगी। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष नवाचार, नेटवर्क विस्तार और विदेशी संपर्क का संकेत देता है। बस शॉर्टकट से बचें। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। वर्ष के मध्य के बाद आय में स्थिरता आएगी। खर्च पर नियंत्रण रखें और दीर्घकालीन निवेश करें। पारिवारिक जीवन में स्पष्ट संवाद से रिश्ते सुधरेंगे। प्रेम जीवन में परिपक्वता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए स्थिर संबंध के योग है। स्वास्थ्य में नींद, तनाव और नर्वस सिस्टम पर ध्यान दें। साल भर के उपाय बता देती हूँ। हर शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। तकनीकी कौशल बढ़ाएं और झूठे वादों या अति जोखिम से दूर रहें। सप्ताह में एक दिन ध्यान या मौन का अभ्यास करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़े रहिएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।